नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज हमारी ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर तीसरी क्लास है जिसमें हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 से लिया गया है। और बाकी 3 क्वेश्चन देखने में थोड़े आपको बड़े या टफ लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सेकंड्स और मिनट में सॉल्व किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की बात। और कहना मुझे आपसे सिर्फ ये है कि मैथमेटिक्स की ये विधा मॉड्यूलर अरिथमेटिक बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। और ये आपको अगर आप नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको गुणा और भाग जरूर आना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 74 फ्रॉम सेट ए ऑफ सिविल सर्विसेज CSAT 2023। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। ये एक बहुत सरल सवाल है। और इस सवाल को सेकंड्स का सवाल है, क्योंकि हमको एक प्रॉपर्टी पता है। वो प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन एवर 4 और 4 की जो भी पावर, जब इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 4। सिंपल, यानी मैं कहना चाह रहा हूं 4 इक्वल टू 4 मॉड 6। सिंपल एस्टेब्लिश कर देते हैं इस वाली चीज को। तो ऑब्वियसली 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 मॉड 6, बट इट इज इमीडिएटली 6 दूनी 12 यानी कि 4 मॉड 6। करेक्ट। 4 क्यूब देख लेते हैं। सो 4 क्यूब इज, यानी कि हमने इसकी और इसकी गुणा की, इट इज 4 चौक 16 मॉड 6 मीन्स वंस अगेन 4 मॉड 6। करेक्ट। हेंस 2 रेज़ टू पावर 192 इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 96 इक्वल टू 4 मॉड 6 मीन्स 4 रेज़ टू पावर 96 या 2 रेज़ टू पावर 192 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा। तो 4 इज द आंसर। ओके, सिंपल। सो दैट वाज द क्वेश्चन and obviously the answer is D. Okay, simple. Next question. Find the remainder when 10 raised to power 3 plus 9 raised to power 3 raised to power 743 is divided by 1728. सबसे आसान तरीका ये है कि इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट इज 1000 एंड 9 नम 81 और 81 गुणा 9, सो 9 9 8 72, सो इट इज 1729। तो हमको निकालना है ये 1729, इसको डिवाइड कराना है हमको 1728 से। सो मॉड 1728 एंड ऑब्वियसली दिस इज 1। 1729 को जब 1728 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा। अब 1729 पर आप पावर चढ़ा दीजिए 743 इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 743 मॉड 1728 एंड ऑफ कोर्स इट इज़ 1 मॉड 1728. So 1 is the remainder when 10 raised to power 3 plus 9 raised to power 3 whole raised to 743 is divisible by 1728. Next question. ये मैंने कर भी रखा है आपके लिए, टाइप कर रखा है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 की घात 11 इज डिवाइडेड बाई 11। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली 4 की पावर सोच रहा हूँ। तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 गुणा 4 1024। अब 1024 पर मैं अटकता हूँ, मतलब मैंने 4 की घात 5 इक्वल टू 1024 बोला। हम सब अपनी PCS IAS की तैयारी में कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स की तैयारी करते हैं। हमको मालूम है कि 2 की घात 10 बराबर 1024 होता है। ओके, सो लेट अस सी कि जब हम 1024 को 11 से भाग करते हैं तो हमको क्या रिमाइंडर मिलता है। सो 11 नम 99, 3 34, 11 या 33 और एक हमारा शेष बचा। तो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। 4 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 1 मॉड 11। हेंस 4 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4 रेज़ टू पावर 10 इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 2। आपने इधर पावर 2 चढ़ाई तो यहाँ, यानी कि इस पे पावर 2 चढ़ाई तो यहाँ भी पावर 2 चढ़ेगी, बट 1 स्क्वायर इज 1 अगेन।
सो मॉड 11 एंड 4 इज इक्वल टू 4 मॉड 11, इन दोनों को गुणा कर दिया, सो 4 रेज टू पावर 11 इक्वल टू 4 मॉड 11, अर्थात जब हम 4 की घात 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट शैल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, on dividing a number successively by 3, 4 and 7, the remainders are 2, 1 and 4 respectively. If the same number is divided by 84, then the remainder is this. और ये कैट 2002 का सवाल है, इसमें बेसिक कंसेप्ट लगा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइडिंग सक्सेसिवली ए नंबर बाई 3, 4, 7। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूँ एक उदाहरण के जरिए, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज सक्सेसिव डिवीजन। तो मैंने आपके सामने लिखा भी है कि इफ ए क्वोशंट ऑफ द डिविडेंड इज टेकन एंड दिस इज यूज्ड एज द डिविडेंड इन द नेक्स्ट डिवीजन, सच डिवीजन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे सामने एक संख्या है 1293 और मुझे इसे सक्सेसिवली डिवाइड करना है बाई 4, 7, 11। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले 4, सो इट इज 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और एक शेष। अब ये जो क्वोशंट है ये डिविडेंड हो जाएगा अगले डिवीजन में, और अब हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 चौक 28, 4 43, 7 छंग 42, 1 इज द रिमाइंडर। अब ये जो 46 है ऑब्वियसली ये क्वोशंट है, तो अब इसको हम डिविडेंड बना देंगे और अब हम डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 चौक 44, 2 रिमाइंडर। करेक्ट, आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब अगर मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर मुझे नंबर लाना हो कि अल्टीमेटली वो कौन सा नंबर था जिसने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हमको डिवाइजर 11, डिविडेंड 46, क्वोशंट 4, रिमाइंडर 2 दिया हमको 3 सक्सेसिव डिवीजन पर, जबकि रिमाइंडर्स जो थे वो 1 एंड 1 थे पिछले 2 सक्सेसिव डिवीजन पर। तो हम यहां से शुरू करेंगे। तो यहां से अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो ऑब्वियसली इट इज 11 इंटू 4 प्लस 2। करेक्ट, नाउ दिस नंबर 11 इंटू 4 प्लस 2 अर्थात 46 ये यहां पर है हमारे पास, मतलब इस सेकंड डिवीजन का हमारा क्वोशंट है। और ये जो डिविडेंड है ये हमको मिलेगा 44 प्लस 2 को हम इस बार 7 से गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, ये वाला रिमाइंडर। ओके, सो इट इज 7 गुणा 46 प्लस 1। करेक्ट, और नेक्स्ट टाइम इसको हम 4 से गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। सो फाइनली दिस इज 7 गुणा 46 इज 7 छंग 42, 7 चौक 28 और 4 32 प्लस 1 तो मैं यहां कर देता हूं इसको। सो इट इज 4 गुणा 323 प्लस 1, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 प्लस 1 इक्वल टू 1293, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। और अब मैं अपने इस क्वेश्चन पे आता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और इसी तरह से करेंगे जिस तरीके से मैंने भी आपको समझाया है। ओके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सो सबसे पहले मैं उठाऊंगा लास्ट वाला डिवाइजर, और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर है वो है 4। माना जो क्वोशंट है इसके और इसके सापेक्ष, माना वो क्वोशंट P है, देन द नंबर इज ऑब्वियसली 7P प्लस 4। करेक्ट, अब हम आ जाते हैं इस वाले डिवाइजर पे और इस वाले रिमाइंडर पे।
सो नंबर इज 7p+4। तो जब हम सेकेंड डिवीजन पे जाएंगे यानी कि बीच वाले डिवीजन पे जाएंगे, सो इट शैल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 और रिमाइंडर है हमारे पास 1। सो इट इज 28p और 4 चौक 16 और 1 17। अब हम जाएंगे इस पर। अब मैं इसको 28p + 17 को 3 से गुणा करूंगा, इस वाले 3 से, और ये मैं इसमें ये 2 जोड़ दूंगा। सो 28 दिया 84p + 17 दिया 51 और 2 53। करेक्ट। अब जब ये नंबर, ये वाला नंबर जब 84 से डिवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियसली 84p से 84 ये p का p बचेगा प्लस 53, तो 53 इज द आंसर। कैसे? अब आप p बराबर 1 ले लीजिए। सो इट इज 84 एंड 53, 4 और 3 7, 8 और 5 13। जब आप 137 को 84 से डिवाइड करेंगे तो 84 एकम 84, 7 में से 4 गया 3 और 13 में से 8 गया 5, 53 शेष बच गया। ओके। और सपोज p बराबर 2, तो p बराबर 2 लेने पर 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और इसमें 53 जोड़ दीजिए आप, तो 8 और 3 11, 7 और 5 12, 2। अब आप 221 को 84 से डिवाइड कीजिए। सो इट इज 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 11 में से 8 गया 3 और ये 5। पॉइंट इज वेरी क्लियर। ठीक। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू इट नाउ इजीली। अगली क्लासेस में मैं इस तरह के क्वेश्चंस और लेने की कोशिश करूंगा। ओके। अच्छा, क्लास खत्म करने से पहले मैं इसको जनरलाइज ही कर देता हूं कि अगर मैं 84p + 53 को 84p + 53 को अगर मैं 84 से डिवाइड करता हूं तो ऑब्वियसली इट कैन बी रिटन एज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कैंसिल हुआ, 53 इज द रिमाइंडर। करेक्ट। जैसे आपने यहाँ देखा कि जब मैंने 2 से गुणा करा था, यहाँ मैंने 2 से गुणा किया था 84 को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास क्वोशंट भी 2 आया था। तो यहाँ पर हम 84 को p से गुणा कर रहे हैं तो हमारा क्वोशंट p आया है एंड दिस इज ऑब्वियसली द रिमाइंडर। ओके। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। इस क्लास में 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज CSAT 2023 में आया है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर क्लास जारी रहेगी और मैं मिलता हूं अब आपसे अगली क्लास में फिर से 5 6 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।